जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और हम यहाँ पे अब क्लासेस जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी की। तो दोस्तों जैसा कि अगले महीने लगभग 10 दिन का टाइम है एग्जाम्स होने में, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। और आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं मिलते जुलते नामों वाली और हूबहू नाम वाली रचनाएं और उनके रचनाकार। तो ऐसे जो प्रश्न है वो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए कि डाउट ना रहे कौन सी रचना काव्य है, विधा कौन सी है उसकी। तो इस तरह से हम यहाँ पे डिफरेंस लेकर आए हैं ताकि आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। और दोस्तों अगर आपने अभी तक न्यू बैच जून 2021 की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लें, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए हुए हैं जो कि परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं और आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज की वीडियो की। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अर्धनारीश्वर शब्द से संबंधित रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पे पहली रचना है अर्धनारीश्वर, जो कि उपन्यास है और लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। फिर है अर्धनारीश्वर, जो कि निबंध है, रचनाकार है दिनकर। ठीक है, यहाँ पे दो रचनाएं हो गई और दोनों के रचनाकार अलग अलग हैं। तो अर्धनारीश्वर उपन्यास है विष्णु प्रभाकर का, अर्धनारीश्वर निबंध है दिनकर जी का। तो कभी कभी क्या होता है कि सेम रचनाएं होती हैं पर उनकी विधाएं अलग होती हैं, तो इस तरह से भी हम उन्हें पहचान सकते हैं। फिर है अपराजिता शब्द से संबंधित रचनाएं, जिसमें अपराजिता जो कि काव्य है के रचनाकार है रामेश्वर शुक्ल अंचल, और अपराजिता उपन्यास है जिसके रचनाकार हैं चतुरसेन शास्त्री। अरण्य शब्द से संबंधित रचनाएं हैं मम अरण्य उपन्यास है सुधाकर अदीब जी का ये रचना है। फिर है अंतिम अरण्य, जो कि उपन्यास है निर्मल वर्मा जी की ये रचना है। अनित्य शब्द से संबंधित रचनाएं हैं अनित्य, जो कि उपन्यास है, रचनाकार है मृदुला गर्ग, और अनित्य कहानी है, रचनाकार है बदिउज्जमा। फिर अंधा शब्द से संबंधित रचनाएं हैं अंधा कुआं नाटक है, रचनाकार है लक्ष्मी नारायण लाल। अंधा युग नाटक है, रचनाकार है धर्मवीर भारती। अंधी गली एकांकी है, रचनाकार हैं उपेंद्र नाथ अश्क। तो यहाँ पे मिलते जुलते हुए नामों की हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, मिलते जुलते नामों की रचनाएं और उनके रचनाकार देख रहे हैं। फिर है अंधेरे। अंधेरे शब्द से संबंधित जो रचनाएं हैं वो है अंधेरे का दीपक कविता है, रचनाकार है हरिवंश राय बच्चन। अंधेरे बंद कमरे उपन्यास है, रचनाकार है मोहन राकेश। अंधेरे में कविता है गजानन माधव मुक्तिबोध की। आंधी शब्द से संबंधित रचनाएं हैं काली आंधी उपन्यास है, रचनाकार है कमलेश्वर। पीली आंधी उपन्यास है, रचनाकार है प्रभा खेतान। उपसंहार शब्द से संबंधित रचनाएं उपसंहार उपन्यास है, रचनाकार है काशीनाथ सिंह। उपसंहार उपन्यास है, रचनाकार है योगेश गुप्त। उर्वशी शब्द से संबंधित रचनाएं उर्वशी काव्य, रचनाकार है प्रसाद। उर्वशी काव्य है, रचनाकार है दिनकर। कवि शब्द से संबंधित प्रमुख रचनाएं कवि कल्पद्रुम, रचनाकार है द्विजदेव। कवि कल्पद्रुम, रचनाकार है रामदास राजकुमार। कवि कल्पद्रुम, रचनाकार है श्रीपति। कवि कुल कल्पत्रु, रचनाकार है चिंतामणि। कवि कुल कंठाभरण, रचनाकार है दूल्हा। कल्पनी रुक्त, रचनाकार हैं विनय चंद सूरी। काव्य शब्द से संबंधित रचनाएं काव्य विवेक, रचनाकार है चिंतामणि। काव्य प्रकाश, रचनाकार है चिंतामणि। काव्य सरोज, रचनाकार है श्रीपति। काव्य निर्णय, रचनाकार भिखारी दास। काव्य कलाधर, रचनाकार रघुनाथ। काव्य विलास, रचनाकार प्रताप शाही। काव्य विनोद, रचनाकार प्रताप शाही। काव्य रसायन, रचनाकार देव। शब्द रसायन, रचनाकार देव। काव्य सिद्धांत, रचनाकार सुरति मिश्र। काव्यालोक, रचनाकार रामदहिन मिश्र। काव्य दर्पण, रचनाकार रामदहिन मिश्र।
काव्य में अप्रस्तुत योजना, रचनाकार रामदहिन मिश्र। काव्य विमर्श, रचनाकार रामदहिन मिश्र। फिर है गुनाह शब्द से संबंधित रचनाएं। गुनाहों का देवता उपन्यास है धर्मवीर भारती का। देवता के गुनाह उपन्यास है योग देवेश ठाकुर का। ठीक है, यहाँ पे दो हैं, गुनाहों का देवता उपन्यास है, रचनाकार है धर्मवीर भारती। देवता के गुनाह उपन्यास है देवेश ठाकुर का। फिर है गुलाम शब्द से संबंधित रचनाएं। गुलाम बादशाह नाटक है नंदकिशोर आचार्य का। गुलाम बादशाह उपन्यास है रूप सिंह चंदेल का। बादशाह गुलाम बेगम नाटक है गिरिराज किशोर का। गंगा शब्द से संबंधित रचनाएं। गंगा लहरी पद्माकर भट्ट का। गंगा मैया रचनाकार भैरव प्रसाद गुप्त। गंगावतरण रचनाकार रत्नाकर। गंगा वाक्यावली रचनाकार विद्यापति। गंगा छवि वर्णन रचनाकार हरिऔध। आकाश गंगा रचनाकार रामकुमार वर्मा। हर गंगा के रचनाकार प्रताप नारायण। युग की गंगा के रचनाकार केदारनाथ। और वोल्गा से गंगा, इसके रचनाकार हैं राहुल सांकृत्यायन। झूठा शब्द से संबंधित रचनाएं। झूठा सच है उपन्यास, रचनाकार हैं यशपाल। झूठा सच निबंध, रचनाकार हैं सियाराम शरण गुप्त। त्रिशंकु शब्द से संबंधित रचनाएं। त्रिशंकु नाटक है, रचनाकार हैं ब्रजमोहन सिंह। त्रिशंकु निबंध है, रचनाकार हैं अज्ञेय। त्रिशंकु कथा संग्रह है, रचनाकार है मन्नू भंडारी। दरवाजा शब्द से संबंधित रचनाएं। बंद दरवाजा रचनाकार सुमंगल प्रकाश। लेकिन दरवाजा रचनाकार पंकज विष्ट। दूसरा दरवाजा रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण लाल। दीप शब्द से संबंधित रचनाएं हैं। दीप शिखा काव्य है महादेवी वर्मा का। और दीप शिखा नाटक है रेवती शरण शर्मा का। फिर है दूब शब्द से संबंधित रचनाएं। दूब धान काव्य है अनामिका का। दूब धान कहानी है ऊषा किरण खान का। द्रौपदी शब्द से संबंधित रचनाएं। द्रौपदी प्रबंध काव्य है नरेंद्र शर्मा का। द्रौपदी नाटक है सुरेंद्र वर्मा का। द्रौपदी उपन्यास है प्रतिभा राय का। धरती शब्द से संबंधित रचनाएं हैं। धरती जो कि काव्य है, जिसके रचनाकार हैं त्रिलोचन। धरती जो कि उपन्यास है, रचनाकार है भैरव प्रसाद। धूप शब्द से संबंधित रचनाएं। धूप की तलवार कविता है केदारनाथ अग्रवाल की। धूप के धान काव्य है गिरिजा कुमार माथुर की। धूप के आईने में खड़ी काव्य है शमशेर बहादुर सिंह का। सीढ़ियों पर धूप काव्य है रघुवीर सहाय का। धूप में जग रूप सुंदर काव्य है त्रिलोचन का। साय में धूप गजल है दुष्यंत कुमार का। धूप के हस्ताक्षर गजल है ज्ञान प्रकाश विदेह का। पक गई धूप काव्य है रामदरस मिश्र का। उभरती हुई धूप उपन्यास है गोविंद मिश्र का। टहनियों पर धूप कहानी है मेहरुन निसा परवेज का। धूप की उंगलियों के निशान कथा संग्रह है महीप सिंह का। बाहर धूप खड़ी है काव्य है विज्ञान वर्त का। और हवा में हस्ताक्षर काव्य है कैलाश वाजपेयी का। फिर है नीली शब्द से संबंधित रचनाएं। नीली झील कहानी है कमलेश्वर की। नीली झील एकांकी है धर्मवीर भारती की। नोट्स शब्द से संबंधित रचनाएं हैं। एक पति के नोट्स उपन्यास है महेंद्र भल्ला का। एक पत्नी के नोट्स उपन्यास है ममता कालिया का। एक कस्बे के नोट्स उपन्यास है नीलेश रघुवंशी का। एकलव्य के नोट्स रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। पेरिस के नोट्स रचनाकार हैं रामकुमार वर्मा।
प्राकृत पैंगलम शब्द से संबंधित रचनाएं। प्राकृत पैंगलम ग्रंथ लक्ष्मीधर का है और प्राकृत पैंगलम की टीका वंशीधर की है। पिता शब्द से संबंधित रचनाएं। पिता जो कि कहानी है, रचनाकार हैं ज्ञान रंजन। पिता कहानी है महीप सिंह की। पिता कहानी है धीरेन्द्र अस्थाना की। केवल पिता जो कि कहानी है सियाराम यात्री की। पिता दर पिता कहानी है रमेश बख्शी की। पेपरवेट शब्द से संबंधित रचनाएं। पेपरवेट कहानी है गिरिराज किशोर की। पेपरवेट नाटक है रमेश उपाध्याय का। पंच शब्द से संबंधित रचनाएं। पंच परमेश्वर कहानी है प्रेमचंद की। पंच परमेश्वर कहानी है रांगे राघव की। पंचवटी काव्य है मैथिली शरण गुप्त का। पंचवटी प्रसंग काव्य है निराला का। फूल शब्द से संबंधित रचनाएं। रेती के फूल रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर। अशोक के फूल रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी। शिरीष के फूल रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी। कमल के फूल रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र। कागज के फूल रचनाकार भारत भूषण अग्रवाल। जूही के फूल रचनाकार राम कुमार वर्मा। गुलाब के फूल रचनाकार उषा प्रियमवदा। नीम के फूल रचनाकार गिरिराज किशोर। खादी के फूल रचनाकार हरिवंश राय बच्चन। जंगल के फूल रचनाकार राजेंद्र अवस्थी। दोपहरिया के फूल रचनाकार दुर्गेश नंदिनी डालमिया। चिता के फूल रचनाकार राम वृक्ष बेनीपुरी। सेमल के फूल रचनाकार मार्कंडेय। सुबह के फूल रचनाकार महीप सिंह। रक्त के फूल रचनाकार योगेश कुमार। फूलों का गुच्छा रचनाकार भारतेंदु। फूलों का कुर्ता रचनाकार यशपाल। बिहारी शब्द से संबंधित रचनाएं। बिहारी और देव रचनाकार भगवान दीन। देव और बिहारी रचनाकार कृष्ण बिहारी। बांधो ना नाव शब्द से संबंधित रचनाएं। बांधो ना नाव इस ठाव उपन्यास है उपेंद्र नाथ अश्क का। बांधो ना नाव इस ठाव काव्य है निराला का। भरतेश्वर शब्द से संबंधित रचनाएं। भरतेश्वर बाहुबली रास शालीभद्र सूरी का है और भरतेश्वर बाहुबली घोर रास ब्रजसेन सूरी का है। ब्रजसेन सूरी। भक्त शब्द से संबंधित रचनाएं हैं। नौ भक्तमाल रचनाकार हैं राधा चरण गोस्वामी। उत्तरार्ध भक्तमाल रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भक्तमाल रचनाकार हैं नाभादास और भक्त नामावली रचनाकार हैं ध्रुवदास। मुक्ति शब्द से संबंधित रचनाएं। मुक्ति पथ नाटक है उदय शंकर भट्ट का। मुक्ति पथ उपन्यास है इलाचंद्र जोशी का। मुक्ति पथ उपन्यास है अभय मौर्य का। मुक्ति पर्व उपन्यास है मोहनदास नैमिषारय का। मुक्ति प्रसंग काव्य है राजकमल चौधरी का। युगधारा शब्द से संबंधित रचनाएं। युगधारा नागार्जुन की रचना है। युगधारा एक है जो कि सोहनलाल द्विवेदी की रचना है। रश्मि शब्द से संबंधित रचनाएं हैं। रश्मि काव्य है, रचनाकार है महादेवी वर्मा। रश्मिरथी काव्य है, रचनाकार हैं दिनकर। राग विराग शब्द से संबंधित रचनाएं हैं। राग विराग कहानी है हरिशंकर परसाई की। राग विराग निराला की कविताओं का जो संग्रह है, रचनाकार हैं रामविलास शर्मा। वसीयत शब्द से संबंधित रचनाएं हैं। वसीयत नाटक है भगवती चरण वर्मा का। वसीयत कहानी है धर्मवीर भारती का। वापसी शब्द से संबंधित रचनाएं हैं। वापसी जो कि कहानी है उषा प्रियमवदा की। वापसी एकांकी है उदय शंकर भट्ट की। विराम चिन्ह शब्द से संबंधित रचनाएं हैं। विराम चिन्ह निबंध है राम विलास शर्मा की। विराम चिन्ह कविता है रामेश्वर शुक्ल अंचल की। शाह शब्द से संबंधित रचनाएं हैं। शाह और मात उपन्यास है, रचनाकार हैं राजेंद्र यादव। शाह ये मात नाटक है
ब्रजमोहन सिंह का। शरणदाता शब्द से संबंधित रचनाएं हैं। शरणदाता अज्ञेय का है, शरणार्थी अज्ञेय का है और शरणागत वृंदावन लाल वर्मा का है। शिखर से सागर शब्द से संबंधित रचनाएं। शिखर से सागर तक जीवनी है राम कमल राय की। शिखर से सागर तक निबंध है शिव प्रसाद सिंह का। श्रृंगार शब्द से संबंधित रचनाएं। श्रृंगार निर्णय भिखारीदास की है। श्रृंगार विलास सोमनाथ की है। श्रृंगार मंजरी चिंतामणि की है। श्रृंगार मंजरी यशवंत सिंह की है। श्रृंगार मंजरी प्रताप शाही की है। श्रृंगार शिरोमणि प्रताप शाही की है। श्रृंगार भूषण बेनी प्रवीण की है। श्रृंगार लतिका द्विजदेव की है। श्रृंगार चालीसा द्विजदेव की है। श्रृंगार बत्तीसी द्विजदेव की है। श्रृंगार लता सुखदेव की है। श्रृंगार सोरठा रहीम का है। श्रृंगार सागर मोहनलाल मिश्र का है। श्रृंगार रस माधुरी कृष्ण भट्ट देव ऋषि का है। श्रृंगार शिक्षा वृंद का है। सन्यासी शब्द से संबंधित रचनाएं हैं। सन्यासी जो कि उपन्यास है, रचनाकार है इलाचंद्र जोशी। सन्यासी नाटक है लक्ष्मी नारायण मिश्र का। युवा सन्यासी नाटक है कैलाश वाजपेयी का। हार जीत शब्द पर आधारित रचनाएं हैं। हार जीत रचनाकार प्रेमचंद। हार जीत रचनाकार सुदर्शन। हार की जीत रचनाकार प्रेमचंद। हार की जीत रचनाकार सुदर्शन। हार जीत रचनाकार भगवती प्रसाद वाजपेयी। हाथी शब्द से संबंधित रचनाएं हैं। पागल हाथी लघु कथा है प्रेमचंद की। अंधों का हाथी नाटक है शरद जोशी का। तीसरा हाथी नाटक है रमेश बख्शी का। मैंने उसने तुमने उसका उसकी जैसे शब्दों से संबंधित रचनाएं हैं। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। उसने नहीं कहा था शैलेश मटियानी की रचना है। तुमने कहा था रचनाकार नागार्जुन। तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ यशपाल की रचना है। मैंने कब कहा रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। उसका विद्रोह रचनाकार मृदुला गर्ग। उसकी कहानी रचनाकार महेंद्र वशिष्ठ। उस रात की गंध रचनाकार धीरेन्द्र अस्थाना। हूबहू नाम वाली रचनाओं के रचनाकार हैं माधव नल काम कंदला। रचनाकार हैं आलम बोधा कुशल लाभ व गणपति। मतलब इन सभी ने माधव नल काम कंदला नाम की रचना रची है। आलम ने, बोधा ने, कुशल लाभ ने व गणपति ने। ठीक है। सतसई नाम से किसने किसने रचना रची है। बिहारी ने, रसनिधि ने व राम सहाय ने। राम विलास नाम से किसने रचना रची है। चिंतामणि ने, मंडन ने व बेनी ने। रस माधुरी नाम से किसने रची है। कृष्ण भट्ट और देव ने। नख शिख नाम से रचना रचने वाले कवियों का नाम है कुलपति मिश्र, सूरती मिश्र, सेवा दास व चंद्रशेखर। इन लोगों ने नखशिख नाम की रचना रची है। हमीर हठ नाम से ग्वाल व चंद्रशेखर ने रची है और अपराजिता के नाम से चतुरसेन व रामेश्वर शुक्ल ने रची है। तो ये रचना है जो हूबहू नाम वाली हैं और इस हूबहू नाम की रचना कई लोगों ने रची है जो कि हमने यहाँ पे देखी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और इस तरह की क्वेश्चंस परीक्षा में पूछ लेते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि माधव नल काम कंदला के निम्नलिखित में से रचनाकार कौन है, तो उसमें से आपको एक ऑप्शन दे देगा जो भी रहेगा। या फिर कभी ऐसा पूछ लेता है कि इसमें से जैसे कि यहाँ पे रचनाएं हैं, जैसे ये विराम चिन्ह है और एक तरफ निबंध दिया हुआ है, एक तरफ कविता दी हुई है, तो इसमें से पूछ लेगा कि विराम चिन्ह निबंध के रचनाकार कौन है या फिर विराम चिन्ह कविता के रचनाकार कौन है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।